अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू न्यूज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया। जी दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं उसका उन्वान है जिंदगी बर्बाद हुई। तो आए कहानी शुरू करते हैं। नाम तो उसका मीना था, मगर मुन्नी मशहूर थी क्योंकि नानी अम्मा उसे इसी नाम से पुकारती थी। सुना था कि मुन्नी की माँ उस वक्त चली गई थी जब वो बहुत छोटी थी और नानी ने पाला, और मुन्नी के बाप का कुछ मालूम ना था कि कौन था, जीता है कि मर गया। एक छोटे से मकान में जो मुन्नी के मरहूम नाना का था, ये नानी और नवासी रहा करती थी। महल्ले वाले बचपन में इस बिन माँ बाप की बच्ची को मेहरबान नजरों से देखते और तरस खाते थे, लेकिन जब वो 13 साल की हुई तो खूब रंग रूप निकाला। धीरे धीरे पुरजे भी निकल आए और वो एक खूबसूरत तितली की तरह हवाओं में उड़ने लगी। 15 बरस की थी, इसके बारे में बातें उड़ने लगी। वो 14वीं का चांद थी, तभी हर एक की निगाहों का मरकज बन गई। पहले दिन से वो आजादाना मोहल्ले में घूमा करती थी, हर घर जाती, हर दर झांकती और सब प्यार से बात करते। बड़ी हो गई तो भी दर दर झांकने और इधर उधर फिरने की आदत न गई, मगर इस बच्ची को समझाने वाला कोई न था। मुन्नी की नानी एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहां वो मशीन पर सिले हुए कपड़ों के फालतू धागों को काटती थी। सुबह की गई शाम को लौटती, तब मुन्नी तमाम दिन मोहल्ले वालों के रहमो करम पर होती। वो खाना भी अक्सर दूसरों के घरों में खा लेती थी। बालक थी तो लोगों ने बुरा ना मनाया। बाशऊर हो गई तो मोहल्ले वाले इसके बारे में चेमगोइयां करने लगे, लेकिन जो घराने मुअज्जिज थे वो लोग परेशान रहते। जवान लड़की सारा दिन अकेली रहती और नानी गायब। नानी बेचारी भी क्या करती, अगर मेहनत मजदूरी ना करती तो अपना और मुन्नी का पेट कैसे पालती। शुरू में इसकी नानी ने इस लड़की को स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन इसने पढ़ कर ना दिया। भला ऐसी लावारिस को कौन पढ़ाता और कौन उसका ख्याल करता, जबकि बच्ची को भी पढ़ने से दिलचस्पी ना थी। देखते देखते कद लंबा होता गया तो उसकी शौकियों की चर्चे भी खूब होने लगे। मैडम ने इसको स्कूल से निकाल दिया क्योंकि वो पढ़ने में तो बस बराए नाम ही थी। हर बार रिजल्ट 0, जबकि शक्ल नंबर 1 थी। स्कूल के लिए ये लड़की खतरा बन चुकी थी। शुरू में इसकी शौकियों को हर किसी ने दरगुजर किया, मगर बात तशवीश की हद से निकल गई तो सोचना पड़ गया कि शरीफों के मोहल्ले में ये क्या हो रहा है। हमारे घराने का शुमार शुरफा में होता था। किसी की हिम्मत ना थी कि हम लोगों से कोई ऐसी वैसी बात मंसूब करे। मेरे भाइयों की शराफत पर किसी को शक नहीं था और हम बहनों की तरफ कोई टेढ़ी आंख से देखने की जुर्रत न कर सकता था। मुन्नी अब हमारे घर बन ठन कर आ जाती तो वालदा की सोचों पर एटम बम गिरता। हम खामोशी से इसका मुंह तकती और भाई इसको देखकर इधर उधर खिसक जाते, लेकिन मुंह से कोई कुछ न कहता क्योंकि वो बचपन से आती थी। अब भी किसी को इसकी दिल आजारी मकसूद न थी। एक दिन वो ईद मुबारक कहने के बहाने आ गई। मेरे भाई अनवर ने इसे अपने पास बिठा लिया और समझाने लगा कि देखो मुन्नी, तुम छोटी बहनों की तरह हो, लेकिन अब तुम छोटी नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। अकेले यूं मेकअप करके घर से मत निकला करो, ये बदनामी का रास्ता है। आज तो ईद का दिन है, मेकअप तो करना था। वो चहक कर बोली, किसको दिखाती, आपके घर आ गई। ये ओछी बात है मुन्नी, खुदा के लिए तुम अच्छी लड़की बनो। हमारे मोहल्ले में रहती हो और हम चाहते हैं कि सब तुम्हें इज्जत की निगाह से देखें। तुम्हारी उम्र 16 साल है, अब घर में बैठो। ये घर घर फिरने की उम्र नहीं है। अपनी बूढ़ी नानी का कुछ तो ख्याल करो। नानी तो मना नहीं करती मेकअप करने या कहीं आने जाने से, तो तुम क्यों मना कर रहे हो? इसलिए कि मुझे मालूम है कि तुम मोहल्ले के कुछ लड़कों से हंसी मजाक कर लेती हो। मैं इनको भी समझाऊंगा क्योंकि यही लड़के बाद में तुम्हारे बारे में बहुत खराब बातें करते हैं। उस वक्त मुन्नी का रंग उड़ गया और उसने मेरे भाई के समझाने का बहुत बुरा माना। कह गई कि मैं तो ईद मिलने आई थी, यहाँ तुमसे बेइज्जती करवाने नहीं आई थी। मेरे भाई से ये खता हो गई कि इसने बात को यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि मोहल्ले के लड़कों को भी समझाया कि मुन्नी नादान है, लेकिन वो हमारे मोहल्ले की इज्जत है। तुम लोग इसके साथ दिल लगी मत किया करो, इसको बेवकूफ मत बनाया करो, इसका जहन खराब हो जाएगा।
हमारा काम मोहल्ले की लड़कियों की हिफाजत करना है, ना कि इनका मजाक उड़ाना और उनको बेवकूफ बनाना। ये मोहल्ले के वो छोकरे थे जो आवारा किस्म के थे और किसी लड़की की इज्जत को कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने भाई से कहा कि जो लड़की अपनी इज्जत का ख्याल रखती है, हम भी उसकी इज्जत करते हैं, मगर मुन्नी जैसी लड़कियां दिल लगी के लिए ही पैदा होती हैं। तुम इस मामले में मत पड़ो, वरना इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम जाने मुन्नी जाने, तुम बीच में आने वाले कौन। एक दिन मेरे भाई ने मुन्नी को मोहल्ले के एक आवारा लड़के के साथ फिल्म बीने करते देख लिया। मुन्नी ने ये चालाकी दिखाई कि इससे पहले अनवर किसी से जिक्र करे, उसने अपनी नानी को अनवर भाई के खिलाफ भड़का दिया कि ये मुझसे रास्ते में आते जाते छेड़खानी करता है, फिल्म बेनी पर मजबूर करता है। नानी तो सारा दिन फैक्ट्री में होती थी, उसने सही जाना और हमारे घर लड़ने आ गई। अम्मी ने समझाया कि अम्मा जी होश के नाखून लें, सारा मोहल्ला जानता है मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं, मुन्नी झूठ बोलती है। उसकी नानी ना मानी। भला वो क्यों झूठी तोहमत अनवर पर धरने लगी। हमारा मोहल्ले में आना जाना बहुत कम था, हम पर्दा करती थी और हमें पढ़ाई से ही फुर्सत ना थी कि फजूल बातों पर ध्यान जाता। जब सुना कि मुन्नी की नानी मेरे भाई के बारे में मोहल्ले के घर में गलत बात करती फिरती है तो शर्म से सर झुक गया। अम्मी उसकी नानी के पास गईं, कहा कि मोहल्ले भर में हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो, तसल्ली रखो, मैं असल बात का पता करती हूँ। बराए मेहरबानी आप मेरे शौहर से कुछ न कहिएगा, वो बहुत खफा होंगे। अम्मी ने अनवर भाई से पूछा, जो बात सच थी उसने बता दी। अम्मी ने कहा, बेटे ये बात तुम उसकी नानी को बता देना ताकि उसकी गलतफहमी दूर हो जाए। भाई ने मुन्नी की नानी को आगाह किया कि आपकी नवासी आपकी गैर मौजूदगी में मोहल्ले के लड़कों के साथ वीसीआर पर घर में फिल्में देखती है। जब मैंने मना किया तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। मुन्नी रोने और कसमें खाने लगी। नानी को कहा कि मैं कसम खाती हूँ अनवर ही ने मुझे इसके बारे में वर्गलाने की कोशिश की है, ये खुद मेरे साथ फिल्में देखना चाहता है। मुन्नी का घर हमारे बराबर में था, तभी नानी ने सोचा कि इसकी नवासी सही कह रही है। कुछ दूरी पर रहने वाले लड़के भला इसके घर अंदर आने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं, ये अनवर का ही काम होगा। कर्ज वो बुढ़िया नवासी के आंसू देखकर उसकी बातों पर यकीन ले आई। मेरे भाई पर फंकारती रही और गालियां देकर घर से निकाल दिया। अनवर की बेइज्जती करा कर भी मुन्नी के अंदर भड़कती आग ठंडी ना हुई। उसने अगले दिन अब्बू को गली से आवाज देकर बुला लिया और बोली, नानी बीमार पड़ी है, आपको घर में बुला रही है। अब्बू तरस खाकर चले गए कि कहीं बुढ़िया बहुत ज्यादा बीमार ना हो। पहले तो इस तरह कभी ना बुलाया था, कहीं करीबुल मर्ग ना हो। वो बिस्तर पर पड़ी थी, वालिद को देखकर उठ बैठी, कराह कर कहा कि आपकी लड़की की हरकतों से बीमार पड़ गई हूँ। मुन्नी ने शिकायत की है कि अनवर इसको छेड़ता है और तंग करता है, इसको कुछ अरसे के लिए कहीं भिजवा दें, ऐसा ना हो कि मेरी शिकायत पर गुस्सा करे और मेरी नवासी के लिए दिल में कीना पाल ले। जवान खून है, गुस्से और जोश का एतबार नहीं। बूढ़ी औरत हूँ, अगर आपने मेरा ख्याल ना किया तो सदमे से मर जाऊंगी, फिर मुन्नी का इस दुनिया में कौन होगा। वालिद साहब को कुछ इस तरह भड़काया कि इन पर रिकत तारी हो गई। घर आकर अनवर को खूब मारा, डांटा, फटकारा और सफाई में कुछ बोलने का मौका ना दिया। हुक्म सादिर कर दिया कि तुम चचा के पास चले जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं वापस मत आना, यही तुम्हारी सजा है। ऐसे मामलात में अब्बू बहुत सख्त थे कि जहां अपना या किसी और की इज्जत का मामला होता, बुढ़िया के रोने ने ऐसा असर किया कि ये ख्याल जहन में रासिख हो गया कि अनवर को कुछ अरसे के लिए दूर भेज देना चाहिए ताकि बुढ़िया की तसल्ली हो जाए। अनवर भाई कॉलेज में पढ़ रहे थे। साहिर है चचा के घर जाने की वजह से कॉलेज छूटना था। चचा गांव में रहते थे जहां कॉलेज ना था। वालिद ने इस बात की भी परवाह ना की कि लड़के की पढ़ाई का हर्ज होगा। यूं मेरे भाई का एक साल एक फजूल लड़की की झूठी शिकायत से तबाह हो गया। अम्मी कहती थी, तुमने क्यों ख्वाह मख्वाह पराए मामले में टांग अड़ाई। वो जाने, इसकी नानी जाने, इनकी लड़की है, जो करती फिरे, हमारा क्या वास्ता। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। अनवर भाई को कॉलेज छोड़कर गांव जाने का अजहद मलाल था। वो एक लायक तालिब इल्म थे और पोजीशन लाते थे। वालिद ने इस बात का भी ख्याल न किया और गैरों के पासदार बन गए। अनवर के गांव जाने के बाद मुन्नी के दिल में ठंडक पड़ गई। वो बदस्तूर टेढ़ी राह पर चलती रही और अब उसको रोकने टोकने वाला कोई न था। कुछ दिनों बाद सुना कि उसकी शादी हो रही है। हम हैरान रह गए कि हद दर्जा बदनाम इस लड़की की शादी एक अच्छे घराने में कैसे हो रही है। किस्मत के भी अजीब फैसले होते हैं। जहाँ अच्छे अच्छों की बेटियां रिश्तों के इंतजार में बूढ़ी हो रही थी, वहाँ ये चलती फिरती लड़की एक बड़े घर की इज्जत बनने जा रही थी।
मेरी वालिदा ने फिर भी शुक्र अदा किया कि चलो अच्छा है, ये चली जाएगी तो मेरा बेटा घर आ जाएगा, खुदा मुन्नी के नसीब अच्छे करे। शादी धूमधाम से हो गई। नानी ने हमें कार्ड दिया मगर हम ना गए क्योंकि इसी ने अनवर को शहर बदर कराया था। हम क्यों कर जाते। कुछ अरसे बाद सुना कि वो अपने शौहर के साथ सऊदी अरब चली गई है। इसकी बहुत अमीर आदमी से शादी हुई है, बंगले और बड़ी सी गाड़ी है, ऐश कर रही है। पड़ोसी बताते तो भी अम्मी टोंग ना लेती कि कहाँ और किससे शादी हुई है। कहती अल्लाह खुश रखे, हमारे साथ तो जो होना था हो गया। एक दिन बाजार में अचानक अम्मी से मुन्नी की मुलाकात हो गई। मुन्नी दौड़कर अम्मी के गले लग गई। इसकी औलाद ना हुई मगर अमीर घर की बहू बन गई थी। उम्दा लिबास और सोने की चूड़ियों से कलाइयाँ भरी हुई थीं। इस रोज़ हमें भी मुन्नी की किस्मत पर रश्क आया। 2 साल गुजरे, खबर मिली कि मुन्नी बेवा हो गई है। सऊदी अरब में शौहर को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसा। मैयत पाकिस्तान लाई गई। अब मुन्नी के पास ताज़ियत के लिए जाना लाजिम था। उसकी नानी अजहद ज़ईफ हो चुकी थी। ताज़ियत करने अम्मी गई तो मुन्नी आ चुकी थी। देखकर हैरत हुई। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, रंगो रूप उड़ चुका था, टीबी की मरीज लगती थी। बताया कि शौहर 75 साल का बूढ़ा था, उसने मरना ही था। मैंने दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए शादी की थी। जानती ना थी कि पाकिस्तान में जो कुछ था मरहूम शौहर की पहली बीवी और बेटे बेटियों के कब्जे में था। उन्होंने मुन्नी को थोड़ा सा रुपया देकर चलता कर दिया। शौहर की मौत के बाद मुन्नी वो मुन्नी ना रही। शोखी और हार सिंगार सब खत्म हो गया। हर वक्त गुमसुम रहती थी। लगता था इसको कोई मर्ज है जिसने घुन की तरह उसे खा लिया है। वाकई उसके शौहर को कोई मर्ज था जो उससे मुन्नी को लगा और बेचारी मुन्नी इस मर्ज का शिकार होकर घुल घुल कर मर गई। आज भी इसकी जिंदगी का अंजाम याद आता है तो दुख होता है। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलती रहें। शुक्रिया।